हेलो बच्चों, मैं आनंद शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस टॉपिक में अधिकतम बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। मतलब क्या होता क्या है कि जब 10th में थर्ड यूनिट की बात आती है ना, तो थर्ड यूनिट में बहुत अलग अलग तरह के आप ये मान सकते हैं कि सेक्शन बने हुए रहते हैं। जितनी एक्सरसाइज होती है ना, उतनी ही तरह की मेथड होती है। कुछ मेथड आपको मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाती है और कुछ मेथड में ऐसा होता है कि बहुत टिपिकल लगती है। वो टिपिकल टाइप की मेथड बच्चों से मेरे को सुनने में आती है कि वो होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो होती है प्रतिस्थापन विधि। क्योंकि वो जब एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं ना, जो इसके बाद वाला एक्सरसाइज है, बट बच्चा पहले ही पढ़ लेता वो, तो जब वो एलिमिनेशन मेथड पढ़ता है, विलोपन विधि जब वो पढ़ता है ना, तो उसको इजी लगता है। और जब हम कंपेयर करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो कहीं ना कहीं बच्चे को वो थोड़ा टिपिकल लगता है। तो उस पर हम जब बात करेंगे ना यहाँ पर, तो हम सबसे पहले तो यूनिट नंबर जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, चैप्टर नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं बेटा। प्रतिस्थापन, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 3 है, वहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं यहां पर कि बेटा ये सारी जो मेथड है, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा और आपको यहां पर ऐसे क्वेश्चन दे देंगे यहां पर। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहां पर, और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि इजी मेथड जो हो सकती है, वो इजी मेथड को अप्लाई करते हुए फटाक से समझ में आ जाए, वहां पर बात करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो एनसीईआरटी में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जाते हैं ना बेटा, तो क्वेश्चन जैसे ही सोल्व होगा ये, तो पहले सबसे आपको एक इक्वेशन लेना पड़ेगी, एक इक्वेशन। तो अपन बोलेंगे यहां पर टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड ही क्यों ली सर आपने, फर्स्ट भी ले सकते हैं। इक्वेशन का मतलब समझते हो आप, समीकरण का मतलब समझते हो आप। ये इक्वेशन है बेटा, ये क्या है, इक्वेशन है। जब आप इक्वेशंस की बात करते हैं तो इक्वेशन कौन सी होती है, इनको इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस की बात अब जब करोगे तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 14 है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन आपको लेना है, वो हो गई आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सर आपने यही इक्वेशन क्यों ली, आपने बोला था इन दोनों इक्वेशन में कौन सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, फिर आपने सेकेंड वाली ही इक्वेशन क्यों ली, कारण बताओ। तो कारण बताओ का आंसर ये है कि बेटा ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ये मुझे इजी लगी इसलिए मैंने ले ली। आपको अगर फर्स्ट वाली इजी लगे तो आप फर्स्ट वाली ले लेना। इसका आंसर सिंपल सा है। जब मैंने सेकंड वाली इक्वेशन ली, तो यहां से आपको इस x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का मेन यूज जो आता है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो y को आपको उधर भेजना पड़ेगा। y को उधर भेजना मतलब क्या, इक्वल के उधर भेजना आपको। इक्वल के उधर मतलब क्या कि x इज इक्वल टू 4 और y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। एक बात याद रखना, जब भी इक्वल के इधर अगर माइनस की वैल्यू है, वो उधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा। अब हम अगला अगर यहां पर कोशिश करते तो इसको इक्वेशन नंबर आप 3 दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहां पर जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें x की वैल्यू, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब पिक्चर में आएगी, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिया था, दो इक्वेशन जो हमको क्वेश्चन वाला देके रखेगा। ये हमारा सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशन हमको दे रखी है। पहली जो इक्वेशन है और दूसरी जो इक्वेशन है, उसमें से दूसरी वाली इक्वेशन हमने टेक करा, दूसरी वाली इक्वेशन में से y को हमने उधर भेजा,
तो हमको x की वैल्यू यहां पर मिली है। ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, आप हमने यहां पर इक्वेशन नंबर 2 ली थी, तो अब क्या लेंगे हम इक्वेशन नंबर पहली। तो अब पहली वाली इक्वेशन लिखी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 14। फिर यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि चूंकि हमको पता चल गया यहां पे कि हमको ये मालूम है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। कहां से होता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई होता है। फिर यहां पर देखेंगे अपन x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो क्या है 4 प्लस वाई। तो जो x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन 4 प्लस वाई। इस x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा अपन 4 प्लस वाई। इस x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन 4 प्लस वाई। और y की जगह पे तो क्या रहेगा, y रहेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया। इसके बाद अब देखो आप 4 प्लस ब्रैकेट को हटा दो, y प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 प्लस वाई और y 2y इज इक्वल टू 14। 4 उधर चले जाएगा, उधर मतलब इक्वल के उधर चले जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14। 4 उधर गया तो माइनस का 4 हो गया। 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गया तो 10y। y इज इक्वल टू, जब भी y के आगे जो भी वैल्यू होगी और वो गुणा में होगी, प्रोडक्ट में होगी, तो वो कहा जाएगी डिवाइड में जाएगी, इक्वल के उधर। जब भी मल्टीप्लाई में होती कोई चीज तो इक्वल के उधर जाके डिवाइड में चली जाती है। 2 के टेबल में 5 टाइम में 10 आता है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। इसको थोड़ा सा एक बार और समझना। आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे आपने ली है, यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, उस इक्वेशन में ये जो x की वैल्यू है ये यहां पर दे रखी थी 4 प्लस वाई। आपने जहां पर x दिखा वहां पर 4 प्लस वाई लिख दिया, जहां पर आपको x दिखा वहां पर आपने 4 प्लस वाई लिख दिया। अब क्या हुआ 4 y और y और 14, 4 ऐसा कैसा y और y 2y हो गया, 14 ऐसा कैसा 4 उधर जाएगा, उधर मतलब इक्वल के उधर जाएगा, जैसे उधर गया माइनस का 4 हो गया 2y। 14 में से 4 गया तो 10, 2 डिवाइड में जाएगा 2 1 2, 2 5 10, तो 2 5 10, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर जो तुम्हारा मन करे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर जो तुम्हारा मन करे, मतलब क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड या फिर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पुटिंग द वैल्यू मैं ऐसा लिखता हूं, चलो इसको putting the value of y in equation number third। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या बेटा, x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू क्या निकली अभी 5, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, y की जगह पे क्या लिखेंगे अपन 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो आपको यहां पर ये देखना है बेटा सबसे पहले कि 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो जहां y की वैल्यू है ना वहां पर डायरेक्ट क्या लिख देना 5 लिख देना, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया, ये लिख लेते हैं आंसर अपन। हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। यहां फिर समझिए क्या, हमने y इज इक्वल टू 5 निकाला, फिर हमने क्या करा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई जो इक्वेशन नंबर थर्ड थी, ऐसा ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। फिर क्या होगा x 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, 4 प्लस वाई क्या हो गया 4 प्लस 5 क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन है आपका, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
और एक और क्वेश्चन इसका सेकंड है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। तो यहां पर हमको क्या करना है बेटा कि हमारे पास यहां भी कितनी इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन थोड़ी सी हमको जम नहीं रही है। पहली वाली इक्वेशन में तो समझ में आ गया कि सर ये एस माइनस टी, ये एस है बेटा, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये तो सिस्टमेटिक दे रखी है, लेकिन ये सिस्टमेटिक हमको थोड़ी सी लग नहीं रही है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 अभी नाम नहीं देते इसका, और हम थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। पहले सोल्व कैसे करना है बेटा, आपको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई क्या हो गया, एस की तरफ, तो ये हो गया 2s प्लस 3 का मल्टीप्लाई किधर हो गया, t की तरफ, इज इक्वल टू क्या हो गया 6। 6 इधर जाएगा, 2s प्लस 3t, 6 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर ऐसा भारी क्वेश्चन आपको दिखे ना, ऐसी भारी समीकरण आपको दिखे ना, तो ये और इजी होती है। क्यों इजी होती है, क्योंकि हमको अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है यहां पर कि हम इसको 3 इंटू 2, ये तो ऐसा कैसा ही है फर्स्ट इक्वेशन, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। 2 का मल्टीप्लाई एस में कर देना तो 2s हो जाएगा, 2s हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई t में कर देना, 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर देना, 36 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई। अब हमको इजी दोनों में से कौन सी इक्वेशन लग रही है आपको, फर्स्ट या सेकंड, तो मेरे को लग रही है फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गए भैया, क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इधर ले लेते हैं, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, टी को इधर भेज दिया इक्वल के, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंचने के लिए कोई ज्यादा परिश्रम हमको नहीं करना पड़ा। क्या करना पड़ा यहां पर हमको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिया, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, टी को उधर भेज दिया तो प्लस का टी हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो गया। अब लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अभी आपने क्या लिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली थी। अब लिखना आपने को इक्वेशन नंबर 2। जैसे आपने इक्वेशन नंबर 2 ली, इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस टी। ध्यान रखो, s इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर 3 से। तो 2s की वैल्यू कितनी बेटा, 3 प्लस टी, जहां पर s दिखे वहां पर, जहां पर s दिखे वहां पर क्या लिख सकते हो आप, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6, 2 का मल्टीप्लाई t में होगा तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 से ऐसा कैसा, 2t और 3t कितना हो गया, 5t बराबर 36। 6 इधर चलेगा, 6 सर 6 ही क्यों गया, 5t क्यों नहीं गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है बेटा। 5 के पास में t है, वो वैल्यू नहीं जाएगी, सिर्फ वैल्यू ही वैल्यू के पास इक्वल के उधर जब जाता है ना कोई भी, तो सॉल्यूशन को इजी करने के लिए जाता है। वो सॉल्यूशन इजी कब होगा, अगर 5t को उधर भेज दिया तो कोई मतलब ही नहीं निकला। आपको देखो कि यहां पर क्या है, यहां पर जो है, यहां पर वैल्यू है, प्योर वैल्यू है यहां पर, और ये भी प्योर है, तो 6 से उधर जाएगा तो कितना हो गया, 5t इज इक्वल टू 36, और ये 6 से उधर जाएगा तो 6 पे के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस होता है। माइनस एक ऐसा होता है कि माइनस को अपने आप में घमंड होता है। क्या होता है, माइनस अगर किसी वैल्यू में है तो वो लग के ही आएगा, मतलब माइनस अगर है किसी वैल्यू में, तो अगर माइनस का जैसे मान लो 5 है तो माइनस का 5 लग के ही आएगा कि मेरे पास माइनस है, इसलिए वो दिखाता है। लेकिन जो है ना प्लस होता है, प्लस बहुत शांति प्रिय होता है। इसमें अगर आप प्लस 5 है ना, तो 5 पे प्लस लगा है, तो आप अगर डायरेक्ट 5 भी लिख के आएगा तो ढका देगा,
आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? तो माइनस अगर होगा तो इसका मतलब वो लगा हुआ दिखेगा, और अगर कुछ नहीं लगा हुआ दिखा मतलब प्लस कहीं ना कहीं वहां पर हाइड में होगा। तो यहां पर क्या बेटा, ये 6 है, तो 6 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस तो लगता है। फिर 5t इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6, तो डायरेक्ट 30 लिख दो। फिर उसके बाद जो भी चीज इंटू में होती है वो क्या जाती है, डिवाइड में इक्वल के उधर, तो t इज इक्वल टू हो गया 30 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, हाँ क्योंकि 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, t इज इक्वल टू 6 हो गया। क्या ये सही है? ये देखो आप। इसके बाद इसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस चीज का आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लोगे वैसे ही आपको अपन आगे बढ़ जाते हैं यहां पर। अब उसके बाद देखना आप, अब आपको इक्वेशन नंबर इसमें से सबसे इजी कौन सी लग रही है? तो मुझे तो इक्वेशन नंबर 3 लग रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये टी की वैल्यू 6 से ध्यान रखना, अभी पूछूंगा मैं आपसे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? एस इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या बेटा? एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब क्या हो बेटा यहां पे, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 है। तो यहां क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 3 प्लस 6 हो गया, तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 हो गया, और टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। बस इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। और यहां पर अब आप देख लेना, मेरी बात सुनना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो मैं अवेलेबल करने वाला हूं, वो हमारी पूरी टीम अवेलेबल करने वाली है। दूसरी चीज, ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि हम लोग आज से आपको क्लियर कर देते हैं कि सेशन शुरू हुआ है, और यहां पर हम मैथमेटिक्स के वीडियो, यहां पर हम आर्ट्स के वीडियो, यहां पर हम कॉमर्स के वीडियो, यहां पर हर एक चीज, हर एक ब्रांच के वीडियो, जितनी भी आप बोल सकते हैं कि जितनी स्ट्रीम से होती है, उन सारे के मेन टॉपिक और पूरे टॉपिक के वीडियो यहां पर हम आपको फ्री पहुंचाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये वाला जो पूरा का पूरा आपने नोट्स बनाया है ये हमको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो इसमें लिंक दे रखी है आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहां पर आप जैसे ज्वाइन करोगे ये वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, और भी हमारे जो मेन क्वेश्चन के पीडीएफ जो हमारी कोचिंग क्लास माइंड एनालिसिस के हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, अब हम पढ़ाई करेंगे माइंड एनालिसिस के साथ, और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कोचिंग क्लास का मतलब ही माइंड एनालिसिस होता है, और माइंड एनालिसिस का मतलब ही हमारी आनंद सर की पूरी टीम होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो कोचिंग क्लास मतलब माइंड एनालिसिस इंस्टीट्यूट में जाइए, क्योंकि कोचिंग क्लास मतलब ही माइंड एनालिसिस होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।